सारे मोदी। इसी बात के लिए हम कह रहे हैं कि ये ओबीसी समाज को और तेली समाज को अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया। मैं राजेश जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने निकाली बाइट माफी के साथ किसी का, क्योंकि इसी बात पे तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, इसी बात पे। लेकिन ये बात है कि इन्होंने कहा कि निकाल के दिखाइए जो क्या कहा है, दिखाइए। कांग्रेस के अलावा कोई नहीं बोलेगा, एंड ही हैज द फुल राइट। राहुल गांधी को बचाने में लगे हुए हैं, नहीं बार बार बदजुबानी करते हैं। सजा याफ्ता राहुल गांधी को बचाने में लगे हुए हैं। न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, उसी न्यायपालिका ने बेल इनको दिया है, उसके बावजूद वे छाती पीट रहे क्योंकि ये देश को जागीर समझते हैं। क्या प्रतीक जी अब सूर्य मैथिल माफी मांगेंगे या कोर्ट की कार्रवाई के लिए जाएंगे? आप शब्दों के जादूगर हैं, शब्दों को पकड़ते हैं। मुझे बता दीजिए कहां राहुल गांधी ने कहा कि सारे मोदी चोर हैं? उन्होंने नाम लिया। मोदी का तो नाम ले लिया तो कैसे नहीं कहा? मोदी जी का नाम लिया तो फिर वैसे ही कहा नाम खुला था कि नहीं था? लो जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, यहाँ सारी जनता ने सुना। नीरव मोदी का नाम लिया गया, ललित मोदी का नाम लिया गया, और उस मोदी का लिया जिसका नाम लेना मना है, और कहा गया कि जब नीरज, मैं नीरज को साधुवाद देना चाहता हूं कि कितना मुश्किल होता है। ये बहुत संस्कारी आदमी है नीरज, जिस परिवार से आते हैं बड़ा संस्कार है। रुकिए, जिस परिवार से आते हैं उसमें बड़ा संस्कार, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। जी जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। प्रेम कुमार जी सर, ये शेर तो कह के लोग चले गए, लेकिन हकीकत यह है कि आज शहीदी दिवस पर हम बहस जरूर कर रहे हैं उन पुराने तमाम विवाद पर जो अतीत के पन्नों में है। कहीं अदालत में धूल भी फांक रहे हैं, बहुत सारे फाइल्स अभी हैं जो खुलेंगे। लेकिन अभी आपके शो में ये आउटसोर्सिंग वाले जो हैं, जल बोर्ड वाले लगातार 7 वर्षों से हम लोग छोटी छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमने स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 5000 की भीड़ लेकर घेरा था। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले। हमारा कहना है ये इस देश में रोजगार के नाम पर आप लॉलीपॉप देकर और ऐसे समय में आकर छीनते हैं जब घर में कोई आवश्यकताएं होती हैं, कोई बीमार होता है, कोई शादी होती है, कोई मसला होता है, घर में कई तरह के काम होते हैं, अचानक ऑर्डर आता है। कभी रात में, अभी एक अस्पताल का था, पूरी टीम की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। बस कभी सुबह में आए ड्यूटी पर, ये बेचारे घर से निकले ड्यूटी के लिए, गेट पर पता कहां ड्यूटी जा रहे, तुम्हारा तो मामला खत्म है। इस पर गंभीर हो देश को होना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टी देखिए, सरकार में जो भी है, सरकार में है तो पहला कर्तव्य सरकार में जो है उनका, और दूसरा कर्तव्य राहुल गांधी जी से भी मैं कहता हूं कि आप इतने बड़े नेता हैं, अब आप शब्दों की बात करें भी बहुत अच्छा, मैं तो बार बार मैं भी तारीफ करता हूं इनकी, नीरज की। लेकिन मैंने एक बात अधूरी छोड़ी थी कि कांग्रेस का नाम आता है तो थोड़ा सा आप भी गैप देते हैं। आपको लगा कि मैं आरोप लगा रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अरे मौलाना, मेरे ऊपर, मैं किसी को नहीं बचाता। नहीं, आप बचा नहीं रहे। लेकिन मैं एक बात उसमें ऐड कर रहा हूं कि कांग्रेस के अलावा 20 ऐसी पार्टी हैं जो कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वो भी विपक्ष की भूमिका में होनी चाहिए थी, उनका नाम नहीं आता है, और कांग्रेस भाजपा में पूरा मामला उलझ जाता है। इसलिए उन पार्टियों से आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं, इन गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए आप आओ सड़क पर, छोड़ो दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी हैं लगभग कितने, 584 हैं। आज ये प्रोग्राम में शरीक हुए कि इनको जब ये पहुंचे तो इनको कहा गया कि नहीं है ये आप वहां पे। मैं जरूर आपके साथ संवेदना के साथ खड़ा हूं। कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थे, दिल्ली सरकार का मसला है। उम्मीद करता हूं कि ये जब सरकार आई थी, दिल्ली सरकार जिन शर्तों पे आई थी, जिन बातों की मानवीय संवेदनाओं को लेकर आई थी, उन पर वो गंभीरता से विचार करेगी, और मुझे वो जरूर याद दिलाएगी और कहेगी आप उनकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते जो वहां पे लखनऊ में बैठे हैं। मैं उनके लिए भी कहता हूं, चाहे वो टीचर्स हो। रुकिए, मुझे कहने दीजिए बराबर, मैं बराबर से कहूंगा, जो लखनऊ में बैठे हैं उनके लिए भी, जो टीचर्स हैं उनके लिए भी होना चाहिए, और दिल्ली जल बोर्ड के लिए भी होना चाहिए। जी, मैं आया जी, ऑफकोर्स आई विल गिव यू। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड के जो मेरे भाई खड़े हैं,
इनके भविष्य से खिलवाड़ केजरीवाल की सरकार के भ्रष्टाचार ने किया है। 40,000 करोड़ के घोटाले ने किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 40,000 करोड़ का लोन दिया, जिसमें से 26,000 करोड़ का कैग के ऑडिट में पता ही नहीं है। इसीलिए इन बेचारों का भविष्य अनर में है। 5 सेकंड, क्या इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सवाल इनसे है। और एक बात, 10 सेकंड, 5 सेकंड, बहुत हमारे देश में जितने बड़े लोग हैं, हाँ नहीं आप बयान दीजिएगा, जितने बड़े लोग हैं वो कहते हैं खाली पेट भजन न होत गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, खाली पेट वाले हैं। ये भाजपा जल बोर्ड के साथ नहीं है, सबके साथ में केवल, और ये भाजपा ही है, तभी तो 2 मंत्री जेल में बैठे हुए हैं। प्रेम कुमार जी मुद्दे पे लौटेंगे जब बात के पास जाऊंगा। जी, मैं तो मुद्दे पर लौटते हुए यही कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने बयान देते समय उस तरह से मुस्कुराया नहीं, आपकी तरह नहीं, अनुराग ठाकुर की तरह मुस्कुराया नहीं उन्होंने। उनको गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को, और जनता से वो बुलवा रहे थे गोली मारो सालों को। भाई उनका इंटेंशन बहुत बढ़िया था, क्योंकि उन्होंने मुस्कुरा कर ये बातें बोली थी। राहुल गांधी से गलती हुई है, उन्होंने मुस्कुरा कर ये बातें नहीं कही है। अमित शाह जी यही इतना हल्ला मचाओगे, प्रेम जी आ रहा हूं मैं जी। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और 2024 में रण होगा 2024 में, नहीं चुनाव होगा। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा है, डरेंगे नहीं, उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। यही लोग हैं जो जुल्म के खिलाफ तलवारें चलाने को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं बने। अरे रुको भाई, इतना हल्ला ठीक नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, आप लौट जाइए राजनीति में ना आइए। अरे लौट जाइए यहाँ रुकिए। अरे रुको, जब बात एक जान बचने की जरूरत है, आप लौट जाइए। ये राजनीति में आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। देख रहे हैं क्या हल्ला मचाए हैं। वो कह रहा है रण होगा, वो कह रहे हैं भीषण होगा। वो एक जना कह रहा है रण होगा, दूसरा कह रहा है भीषण होगा। अरे आपके लिए राजनीति अपना घर बढ़िया आराम से 4-5 लोग समाज में बच्चों को पढ़ाइए। ये राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। कोई अच्छा काम करे। जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक देश कैसे सुधरेगा। अल्लाह मेरे, तय कर रखा है इन्होंने कि जो है सर जो है हाथ में लेके ही चलेंगी। तो जाइए भाई, मैं क्या करूं, जाइए। देखो हाँ जी, शायरी का दौर चला तो आपने कहा ना सर, जज्बे शौके शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे हमने भी सर ले लिया, और कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। ये उस्ताद हैं आपके, नहीं उस्ताद की करिए जनाब अनुराग। मुझे ये बताइए इसका रिपरकशन क्या है, पॉलिटिकली की लीगली? पॉलिटिकली नहीं, मैं आपको तो लीगली पूछ रहा हूँ। पॉलिटिकली तो ये सब बता ही रहे। देखिए, लीगली इसका रिपरकशन यही है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8 है उसके हिसाब से, और जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके हिसाब से, जैसे ही आपको सजा होती है और 2 साल या उससे ऊपर की होती है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110, 101, 102, 190, 191 के हिसाब से जैसे ही आप डिस्क्वालीफाई होते हो, वैसे ही आपकी जो सीट है वो वेकेट हो जाती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में आपकी है। तो ये जो 2 हैं, इसमें जो धारा 4 को, उपधारा 4 को हटाया गया था 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके बाद अब इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन की चीज बचती नहीं है। प्रतीक जी, 2013 लिली थॉमस के मामले की बात कर रहे हैं। 2017 में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि अगर हीनियस क्राइम नहीं है तो उसके अंदर अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है, क्योंकि ये तो फैब्रिकेटेड मामला है, इसके मामले के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की धारा ही नहीं बनती है, और 30 दिन के बाद जब अपील होगी, ये जो फैसला है निरस्त हो जाएगा। निश्चित रूप से ठीक